क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने दुबई टेस्ट में कैंगरूज को फॉलो ऑन ना कराने के फैसले का दफा किया। दुबई टेस्ट ड्रा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि कैंगरूज को फॉलो ऑन ना कराने का फैसला गलत नहीं था, क्योंकि यूएई की सख्त गर्मी में बॉलर्स थक चुके थे। हमें अंदाजा था कि एक अच्छा दब देने के बाद बाकी वक्त में ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन को ढेर करने में कामयाब हो जाएंगे, ताहम ऐसा ना कर पाए। मायूसी हुई। टेस्ट क्रिकेट इसी को कहते हैं कि एक सेशन में नतीजा बदल जाए। व्यूअर्स, कप्तान ने कहा कि बॉलर्स इब्तिदा में विकेटें हासिल करने में कामयाब हो जाते तो हम तवक्कुआत के मुताबिक फतह अपने नाम कर सकते थे। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की। खासतौर पर 5वें रोज की पिच पर उस्मान ख्वाजा ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। उनकी बैटिंग चौथी इनिंग्स में मुज़ाहमत की एक मिसाल है। व्यूअर्स, सरफराज अहमद ने कहा कि इस टेस्ट में हमारे लिए भी कई हौसला अफजा चीज़ें हैं। बिलाल आसम ने पहली इनिंग्स में बेहतरीन बॉलिंग की। दूसरी पारी में मुख्तलिफ तजर्बे की ज़रूरत थी लेकिन ना कर पाए। उम्मीद है कि वो वक्त के साथ सीखेंगे। मोहम्मद अब्बास नासाजगार कंडीशन में रिवर्स स्विंग करने में कामयाब हुए और मोहम्मद हफीज़ का अच्छा कमबैक हुआ। हारिस सोहेल ने दोनों इनिंग्स में उम्दा खेल पेश किया। असद शफीक समेत बैट्समैनों ने जुम्मेदारी ली। व्यूअर्स, एक सवाल पर सरफराज ने कहा कि वहाब रियाज को पेस की वजह से खिलाया था। बॉलिंग में तब्दीलियां भी की लेकिन कैंगरूज ने अच्छी क्रिकेट खेली। उन्होंने बाबर आजम को बैटिंग आर्डर में नीचे भेजने के सवाल पर कहा कि वो नौजवान बैट्समैन हैं। अजहर और असद शफीक समेत सीनियर्स को पहले भेजा। महदूद ओवर्स की क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले बाबर को टेस्ट का तजर्बा हासिल होता जाएगा तो बैटिंग आर्डर में भी ऊपर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।